प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति नीच होता है, दुष्ट होता है, वह जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता है। वह वस्तु की अच्छाई या बुराई पर विचार अधिक नहीं करता है। इसी को इस श्लोक में बताते हुए कवि कहते हैं, क्रमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन् नरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिगृह फलगुताम। श्लोक का अन्वय, क्रमि कुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम नरास्थीम निरूपम रसम प्रीत्या खादन स्वा पार्श्वस्थ सुरपतिम अपि विलोक्य न संकते ही क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम न गणयति। कठिन शब्दों के अर्थ। क्रमि का अर्थ है कीड़े। कुल अर्थात वंश, क्रमि के समूह, चितम अर्थात युक्त, कीड़ों के समूह से युक्त, लाला का अर्थ है मुँह की लार, क्लिन्नम अर्थात गीली या आर्द्र, लार से आर्द्र, विगंधि गंध सुगंध से रहित अर्थात दुर्गंध वाली, जुगुप्सितम अर्थात जिसको देख करके हमें घृणा होती है, देखने की इच्छा नहीं होती है, निरामिषम, आमिष अर्थात मांस, निर अर्थात रहित, मांस से रहित, नर अस्थि मनुष्य की अस्थि अर्थात हड्डी को, निरुपम रसम, निरुपम अर्थात जिसकी तुलना नहीं हो सकती है वैसी, रसम अर्थात रस से, प्रीत्या अर्थात प्रेम पूर्वक, खादन खाता हुआ, स्वा अर्थात कुक्कुर या कुत्ता, पार्श्वस्थ, पार्श्व का अर्थ है पास, स्थ अर्थात स्थित, पास में स्थित, सुरपतिम, सुर अर्थात देवता, पति अर्थात स्वामी, देवताओं का स्वामी अर्थात इंद्र, विलोक्य देख कर, न संकते शंका नहीं करता है, ही क्योंकि क्षुद्र है, क्षुद्र अर्थात नीच छोटा, जंतु अर्थात प्राणी, परिग्रह, परिग्रह का अर्थ है जो मिला है उसे स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत, फलगुताम तुच्छता, वस्तु की निसारता, वस्तु कैसी है उसमें कोई सारांश है कि नहीं है, न गणयति गिनता नहीं है। श्लोक का अर्थ, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से गीली हुई, दुर्गंध युक्त और देखने में घृणा होने वाली तथा मांस से रहित एक मरे हुए मनुष्य की हड्डी को बड़े प्रेम से खाता हुआ कुक्कुर अपने पास में खड़े देवताओं के राजा इंद्र को भी देख करके मन में शंका नहीं करता है, क्योंकि नीच प्राणी को जो वस्तु मिल जाती है वह उस वस्तु की तुच्छता पर शंका नहीं करते हैं और उसे खा लेते हैं। यहाँ भाव यह है कि जो उच्च मनुष्य होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वो जो मिलता है उसे पहले देखते हैं कि ये मेरे योग्य है कि नहीं है, इसमें कोई सम्मान है कि नहीं है। परंतु नीच व्यक्ति को जो मिल जाता है वह उसे ही अपना लेता है, अच्छे वस्तु की इच्छा नहीं करता है। इसी को बताते हुए कहा है कि एक कुत्ता एक ऐसी हड्डी को खा रहा है जो कीड़ों से भरी हुई है और गंध युक्त है, घृणा देने वाली है, उस हड्डी में कोई मांस नहीं है, पर ऐसी हड्डी को भी कोई कुत्ता बड़े प्रेम से खाता है
भले ही उसके पास में देवताओं के राजा इंद्र भी आ जाएं, पर वह उस तुच्छ वस्तु को खाते हुए मन में शंका या कोई लज्जा नहीं अनुभव करता है। परंतु उच्च व्यक्ति मान सम्मान से और श्रेष्ठ वस्तु का ही उपयोग करता है। इसी को कवि ने एक कुत्ते के उदाहरण से बताया है। अगले श्लोक में कवि ने ये बताया है कि जो मनुष्य विवेक से रहित होता है, विवेक का अर्थ है उचित और अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका हमारे मन में जो भेद का ज्ञान होता है वह यदि नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति का पतन अनेक प्रकार से धीरे धीरे हो जाता है। इसी को एक गंगा के उदाहरण के माध्यम से कवि कह रहे हैं, शिरः स्वर्गम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिद्रादुत्तुंगात् दवनिमवनेश्चापि जलधिम अधोधोयम गंगेयम पदम उपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। श्लोकान्वय। इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महिद्रात् अवनिम अवनेश्चैपि जलधिम अधः अधः स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति। शब्दों के अर्थ। इयम अर्थात यह गंगा जो कि प्रसिद्ध नदी है और जिसे मान्यता है कि स्वर्ग से आई हैं, ऐसे गंगा स्वर्गात स्वर्ग से सार्वम सार्वम अर्थात भगवान शिव के सिरह सिर पर पशुपति अर्थात भगवान शिव के शिरस्थ सिर से या मस्तक से क्षितिधरम क्षिति अर्थात पर्वत धर अर्थात पर्वतों को धरने वाले अर्थात पर्वतों के राजा हिमालय पर उत्तुंगात उत्तुंग अर्थात ऊंचे महिद्रात अर्थात हिमालय पर्वत से अवनिम अवनि अर्थात पृथ्वी अवनेह अपि पृथ्वी से भी जलधिम जल अर्थात पानी और धी अर्थात भंडार जल का भंडार अर्थात सागर में एवं इस प्रकार अधः 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 का अर्थ है नीचे क्रमशः नीचे और नीचे स्तोकम स्तोकम अर्थात तुच्छ छोटे से पदम अर्थात स्थान को उपगता प्राप्त हो गई या पहुंच गई विवेक भ्रष्टा नाम विवेक अर्थात उचित और अनुचित का जिसको ध्यान नहीं होता है वो ऐसे विवेक भ्रष्टा नाम विवेक से भ्रष्ट अर्थात जिनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का शतमुख है 100 मुखों से अर्थात अनेक प्रकार से विनिपात है अर्थात नीचे की ओर पतन भवती होता है। श्लोक का अर्थ। यह गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर नीचे आई, उसके पश्चात शिव के सिर से हिमालय पर्वत पर नीचे आई, हिमालय पर्वत से भी और नीचे धरती पर बही और धरती से भी बह कर के समुद्र में जाके मिल गई और वहाँ अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। इस प्रकार यह गंगा का पतन क्रमशः नीचे से और नीचे होता गया। और इसी प्रकार सही भी है कि जो मनुष्य अविवेकी होते हैं अर्थात विवेक अर्थात सही गलत का ज्ञान, अविवेक जिनमें ऐसा ज्ञान नहीं होता है, ऐसे दुष्ट मनुष्यों की अवनति अर्थात पतन अनेक प्रकार से क्रमशः धीरे धीरे हो जाता है। भाव यह है कि जैसे गंगा स्वर्ग से अंत में समुद्र में मिल गई और एक खारा पानी के रूप में परिवर्तित हो गई, वैसे ही यदि कोई मनुष्य का विवेक नहीं हो तो उसका पतन अनेक प्रकार से होते हुए वह श्रेष्ठ से एक निम्न स्तर में बदल जाएगा। अतः हमें विवेक रखना चाहिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखना चाहिए।
अगले श्लोक में कवि ने ये कहा है कि अनेक बुराइयों के, अनेक समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, किसी न किसी का कोई न कोई उपाय हो सकता है, पर मूर्ख के लिए कोई उपाय नहीं है, मूर्ख को समझाने का कोई उपाय नहीं है। इसी को श्लोक में बताया गया है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतुभुक् छत्रेण सूर्यातपौ नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भयसज संग्रहैश्च विविधै मंत्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। श्लोक का अन्वय। हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः सूर्य आतपः छत्रेण समदः नागेन्द्रः निशित अंकुशेन व्याधिः भयसज संग्रही वारयितुं शक्यः गो गर्दभौ दंडेन वारयितुं शक्यः विषं च मंत्र प्रयोगे वारयितुं शक्यः एवं सर्वस्य शास्त्र विहितम् औषधम् अस्ति किंतु मूर्खस्य औषधम न अस्ति। शब्दार्थ। हुत भुक, हुत का अर्थ है जिसमें आहुति दी जाती है, भुक अर्थात खाने वाला, अर्थात अग्नि में जो भी डाला जाता है अग्नि उसे खा जाती है, इसलिए अग्नि को हुत भुक कहा गया है। जलेन जल से, वारयितुम रोकना, शक्य है सकते हैं, सूर्य आतप है, आतप अर्थात धूप, सूर्य की धूप को छत्रेण छतरी के द्वारा, स मद है, मद से युक्त, स अर्थात सहित, मद से युक्त अर्थात मदमस्त, नागेंद्र है अर्थात गज को, हाथी को, निशित अंकुशेन, निशित अर्थात तीक्ष्ण तीखे अंकुश से, व्याधि रोग को, भयसज संग्रहे अर्थात भयसज करता है औषधि, संग्रह अर्थात प्रयोग, औषधियों के प्रयोग से वारयितुम शक्य है, रोका जा सकता है। गो गर्दभो, गो अर्थात गाय अर्थात सांड तथा गर्दभ अर्थात गधा को दंडेन डंडे के द्वारा, विषम च और विष को, जहर को, मंत्र प्रयोगे विभिन्न मंत्रों के प्रयोग के द्वारा वारयितुम शक्य है, रोका जा सकता है। इस प्रकार सर्वस्य सबकी, शास्त्र विहितम, शास्त्र अर्थात पुस्तकों में, विहित अर्थात लिखा हुआ, निर्धारित बताया हुआ, औषधम अस्ति, औषध अर्थात दवाई, परंतु मूर्खस्य मूर्ख की, औषधम नास्ति औषधि नहीं है। हिंदी अनुवाद। कवि इस श्लोक में यह कहते हैं कि किसी न किसी का कोई न कोई उपाय है, जैसे अग्नि को पानी से शांत कर सकते हैं, सूर्य की तीव्र धूप को छतरी के द्वारा रोका जा सकता है, मदमस्त हाथी को तीखे अंकुश से नियंत्रण में कर सकते हैं, सांड और गधे को हम डंडे के द्वारा रोक सकते हैं, भयंकर से भयंकर रोग को औषधि के द्वारा ठीक कर सकते हैं और विष को अनेक प्रकार के मंत्रों से उतार सकते हैं। इस प्रकार इस धरती पर सब समस्याओं की कोई न कोई औषधि या दवाई पुस्तकों में लिखी गई है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को दुष्ट मार्ग से अच्छे मार्ग पर लाने के लिए या मूर्ख की मूर्खता को दूर करने के लिए कोई उपचार, कोई औषधि, कोई मार्ग नहीं बताया गया है। भाव यह है कि किसी की मूर्खता को हम कैसे दूर करें, इसका कोई उपाय नहीं है। अगले श्लोक में कवि ने यह बताया है कि हम सभी को जीवन में कोई न कोई
कला, कोई न कोई गुण रखने चाहिए, नहीं तो बिना गुण का व्यक्ति पशु के समान ही होता है। क्योंकि पशु भी भोजन, शयन आदि करता है और मनुष्य भी कर सकता है, परंतु मनुष्य में बुद्धि है, इसलिए उसे कोई न कोई ज्ञान, गुण, कला होनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पोच्छ विषाणहीन है। तृणं न खादन्नपि जीव मानस, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। श्लोक का अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीन है, पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु अस्ति। तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तत् पशूनां परमं भागधेयम्। कठिन शब्दों के अर्थ। साहित्य का अर्थ है कि हमें पुस्तकों में कविता आदि, कथा, उपन्यास आदि, संगीत, गीत, नृत्य आदि, शिल्प कला। कला का अर्थ है 64 जो कलाएं होती है, निर्माण कला, नृत्य कला इत्यादि जो कलाएं होती है, ललित कलाएं होती है, चित्रकला इत्यादि। विहीन अर्थात रहित, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात श्रृंग या सींग से हीन अर्थात रहित, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, पशु अर्थात पशु है, मनुष्य से रहित हैं। तृणम अर्थात तिनके को, न खादन नहीं खाता हुआ, जीवमान है, जीवन यापन कर रहा है या जीवन जी रहा है। तत् बिना घास खाए हुए ऐसे मनुष्य का जीना, पशुनाम पशुओं का, परमम बहुत अधिक, भागधेयम सौभाग्य है। हिंदी अनुवाद। जिस मनुष्य में साहित्य, संगीत और कला नहीं होती है, ऐसा मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है, परंतु ऐसा मनुष्य घास नहीं खाते हुए जीवित है और यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाव यह है कि जिस मनुष्य में साहित्य, संगीत, कला नहीं है, वह मनुष्य तो है पर वास्तव में पूंछ और सींग से रहित ही पशु है। और ऐसा पशु जो तिनका नहीं खा रहा है, यदि वह तिनका खाने लग जाए ऐसा मनुष्य, तो बेचारे पशु क्या खाएंगे। यह घास नहीं खाना ही पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ कवि ने यह बताया है कि हमें जीवन में कोई न कोई कला और गुण, योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो हम पूंछ और सींग से रहित पशु के समान हो जाएंगे। अतः हमें जीवन में योग्यता का विस्तार करना चाहिए। धन्यवाद।